हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब किसी भी गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो उस गैस का कितना मास डिसॉल्व होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस उसमें डिसॉल्व होगी। इसका एग्जांपल आप सोडा बोटल्स का भी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक बोटल्स का भी ले सकते हैं। जैसे कि उसमें जितने प्रेशर के साथ CO2 गैस फिल होती है सोडा बोटल्स में या कोल्ड ड्रिंक्स बोटल्स में CO2, तो जितने प्रेशर के साथ ये CO2 फिल होगी उतनी ही ज्यादा, जितना हम प्रेशर के साथ ज्यादा इसको भरेंगे ना उतना ही ज्यादा इसका अमाउंट उसमें फिल होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मास ऑफ ए गैस, मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। यहां से हम कह सकते हैं M इज इक्वल टू KP वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर इसको हम सॉल्युबिलिटी की टर्म में समझें, एक तो ये टर्म हो गई मास, कितनी मास डिसॉल्व है। डिसॉल्व का मतलब क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। दूसरी टर्म में कैसे बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के प्रोपोर्शनल। और सॉल्युबिलिटी ही क्या होती है? मोलैरिटी होती है एक पर्टिकुलर सॉलिड की, ठीक है ना। मोलैरिटी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में अगर हम समझें तो मोल फ्रैक्शन भी इसी को बोल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? प्रेशर के। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो तीन बातें होगी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और दूसरा क्या हो गया? सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और तीसरा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस टर्म को, इस चीज को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लो कोई गैस A है, आपने एक लिक्विड में डिसॉल्व किया है, गैस A को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? XA। तो वो XA किसके प्रोपोर्शनल हो गया? PA के प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर ऑफ दैट गैस इन प्योर फॉर्म, ठीक है। सो यहां से हम कह सकते हैं KA इज इक्वल टू XA इज इक्वल टू K प्राइम इंटू PA, वेयर K प्राइम इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां से अगर हम प्रेशर निकालना चाहे तो वो किसके इक्वल होगा? 1/K प्राइम इंटू XA के, और यहां हम कह सकते हैं PA इज इक्वल टू KH इंटू मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, वेयर KH जो है वो क्या हो जाएगा आपका? हेनरीज कांस्टेंट, या कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और हेनरी ने दिया था इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। अगर अब हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं किसका? PA वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी प्रेशर ऑफ गैस A वर्सेस मोल फ्रैक्शन। सो ये जो प्लॉट होगा इस इक्वेशन के हिसाब से देखो जरा, ये प्लॉट क्या होगा? दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको कैसा मिलेगा? आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और जो KH है दैट विल गिव स्लोप। स्लोप जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा। तो PA वर्सेस XA इज इक्वल टू दैट विल गिव लीनियर कर्व, आपको लीनियर कर्व मिलेगा। उसके बाद आती है रिजल्ट्स क्या है इसके ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, या आपके डेली लाइफ में क्या इसकी एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे इसमें। सबसे पहली बात है KH जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हेनरीज लॉ और हेनरीज कांस्टेंट, दोनों चीजों को हम लेंगे। हेनरीज लॉ वर्सेस हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो KH किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहला पॉइंट क्या लेना हमने? नेचर ऑफ गैस पे। जिस टाइप की गैस, मतलब अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरी बात क्या है कि KH और किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर आप किसी रिएक्शन का बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाया आपने, नंबर 1 टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? KH बढ़ा, और KH बढ़ने से क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? उसकी डिक्रीज हो गई। तो एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH इंक्रीज होगा, और KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं KH और T का डायरेक्ट रिलेशन है और KH और सॉल्युबिलिटी का इनडायरेक्ट रिलेशन है।